हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखो एंड तक हो जाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा रतन टाटा सर से, अंबानी जी से, अडानी जी से, बिरला जी से और जितने भी इंडिया में बिलियनियर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, उन सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि इंडिया के लोग आपको डिजर्व नहीं करते। इंडिया की एक लार्ज स्केल की ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है और जिस कारण आप इस कंट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को एंड तक आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नाउ मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं ताकि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ जाए। तो गाइस, जैसा आपको पता होगा कि आज की डेट में अडानी ग्रुप्स के जो शेयर है वो काफी ज्यादा नीचे गिर रहे हैं। इस पे मीम्स भी बन रहे हैं, लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं और साथ ही साथ कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं। ये कौन है खुश होने वाले लोग, ये वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा। अब एकदम से अडानी के शेयर नीचे क्यों जाने लगे? तो भैया ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके पीछे एक कंपनी पड़ी हुई है जिसका नाम है हिडन वर्क। इस कंपनी का क्या काम है, ये कैसे काम करती है और किस तरीके से स्टॉक्स को ऑपरेट करती है, ये वीडियो के बीच में मैं आपको समझाऊंगा। बाकी हम बड़े बड़े बिलियनियर्स को जो इंडियन इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं उनको क्यों नहीं डिजर्व करते, आपको ये समझा देता हूं। तो आइए अब शुरू करते हैं। यार जब भी हम रिचेस्ट मैन वाली लिस्ट देखते हैं ना, जो वर्ल्ड वाइड होती है, उसमें जब हम बाहर वालों को देखते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यार बताओ, एलन मस्क नंबर 1 करोड़पति बन गया, एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी, तब हमारे अंदर बहुत खुशी होती है। लेकिन जब इंडिया का आदमी कुछ बन जाता है ना तो जलन होना शुरू हो जाती है। और जलन तो खैर बराबरी वालों में होती है, इसको जलन का भी नाम नहीं दिया जा सकता, इसे बोला जाएगा नफरत। हमें एक तरीके से नफरत होना शुरू हो जाती है उस आदमी से जो इंडिया का नाम रोशन करने लगता है। शुरुआत में तो पड़ोसी और रिश्तेदारों को उससे नफरत होती है, लेकिन जैसे वो इंडिया के बड़े लोगों में अपनी गिनती कराने लगता है और वर्ल्ड में जाके इंडिया का नाम रोशन करने लगता है, तब इंडिया के ही कुछ लोगों को उससे नफरत हो जाती है। और वैसी ही नफरत आज की डेट में किसके साथ चल रही है? अडानी ग्रुप के साथ। या जब से किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था ना, तब से मैं देख रहा हूं, तब से लेके अभी तक जो हिंदुस्तान में अमीर लोग हैं ना, इंडस्ट्रियल्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं, उन लोगों के खिलाफ एक बेमतलब का हेट नैरेटिव शुरू हो गया। मतलब अगर वो किसी सही पर्पस के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे ना, तब भी उनको भर भर के गालियां दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति जिसको नहीं पता कि जीएसटी में और महाभारत में 5 से 10 हजार साल का अंतर है, वो व्यक्ति टीवी के सामने आके बोलता है कि देश के प्रधानमंत्री ने इन्हें देश बेच दिया और तुम लोग सच मानने लगते हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मेरे दोस्त, अगर ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते ना तो अपने भाई की एक छोटी सी बात मान लेना। इस वीडियो को खत्म होने के बाद अपने फोन का गूगल खोलना और गूगल पे डालना कि अडानी हर साल कितना एम्प्लॉयमेंट देता है, तब शायद तुमको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति जिसके ऊपर आज की डेट में इतना ज्यादा हेट डाला जा रहा है और इस जैसे जितने भी व्यक्ति जिनके ऊपर कंटिन्यू हेट डाला जाता है, वो लोग वाकई में कितने घरों को पाल रहे हैं, हजारों नहीं लाखों। अब आई नो मेनली नाम दो ही लोगों का उठता है, पहला अंबानी का और अडानी का। तो ऐसा क्यों उठता है? क्योंकि भैया ये गुजराती हैं और गुजराती हैं तो बाय डिफॉल्ट मोदी जी के रिश्तेदार भी हो ही जाएंगे। हालांकि ऐसा कोई रिश्ता है नहीं, लेकिन लोग बना देते हैं। अब आई नो आप लोगों के मन में यही बात आ रही होगी कि भैया देखो, रतन टाटा सर को लेकर कभी कोई हेट रेट नहीं फैलाता, और मैं भी जानता हूं कि कोई उन्हें नहीं फैला सकता। इनफैक्ट अगर मैं अपनी भी बात करूं पर्सनली भी, तो मैं रतन टाटा सर को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं। और ये फ्रंट कैमरा नहीं, पीछे भी मेरी इसी तरीके की आइडियोलॉजी है। लेकिन देखो, हर आदमी की अलग अलग तरीके की थिंकिंग होती है। रतन सर नो डाउट देश के लिए बहुत कर रहे हैं और उनका कंपैरिजन किसी से किया नहीं जा सकता, लेकिन कोई भी अगर बिजनेसमैन होगा ना तो उसकी थिंकिंग उसके हिसाब की ही होगी। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में अंबानी को रखूं या अडानी को रखूं या बिरला को रखूं, तो ये लोग अपना बिजनेस बढ़ाएंगे भाई, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? खैर मैं जानता हूं तुम लोगों के दिमाग में ये चीज अच्छे से बैठ चुकी है कि भैया मोदी ने देश बेच दिया है, अंबानी और अडानी को कैसे बेचा है। मेरे को इस चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, सीरियसली। बिड लगती है, लोग खरीदते, चलो मैं मान लिया आदमी के लिंक्स होते हैं, बिड ये सब एक नौटंकियां होती हैं, कुल मिला के एक प्रोजेक्ट मिल जाता है और वो ले लेता है अडानी, ठीक है। फिर भी जिस देश में आतंकवादियों को बचाने के लिए रात में 3 बजे कोर्ट खुल जाते हैं, डिफेंड करने के लिए निर्भया के कातिलों को वकील मिल जाते हैं, क्या उस देश में इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए या इस सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए कभी कोर्ट नहीं खुलते? और कोर्ट खुलते हैं तो उसमें फैसले क्या आते हैं? एक शॉकिंग बात बताऊं, अडानी ने हिंदुस्तान की 22 से ज्यादा स्टेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है और इनमें से मैक्सिमम स्टेट्स वो हैं जिनमें कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अभी हाल ही में राजस्थान में भी इन्वेस्ट करके आए अडानी। तो जो माय डियर राहुल गांधी जी बार बार इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार एक काम करो ना, अपने स्टेट जिसमें आपकी गवर्नमेंट है उधर इन्वेस्ट मत करवाओ ना अडानी से। मैं मान जाऊंगा आप सत्य बोल रहे हैं। अभी इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था जिसमें बताया था कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी सेब के बागान हैं उनको अडानी को बेच दिया गया है। आपकी सरकार बनी ना, अभी कैंसिल कर दो ना उस डील को प्लीज। जिस दिन आप कैंसिल करना शुरू कर जाओगे, मुझे और मेरे जैसे सोचने वाले लोगों को क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी आपके ऊपर यकीन करने की। मैंने वीडियो के शुरू में तुम्हें क्यों बोला कि इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है उसके जो हार्डकोर सपोर्टर होते हैं या फिर बोला जाए तो जो रेडिकलस लोग होते हैं, वो किस तरीके से एक कंट्री को डिस्टैब्लिश करते हैं। उनके जो पार्ट्स हैं डिस्टैब्लिश करने के, उनमें से एक पार्ट है इकोनॉमिक क्राइसिस। और पता है इकोनॉमिक क्राइसिस आना कैसे शुरू होता है? इसी तरीके से, जब आप प्राइवेट कंपनियों को बंद करना शुरू कर देंगे, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज पर ताला लगाना शुरू कर देंगे, बड़े बड़े बिलियनियर जिन्होंने करोड़ों
रुपए इन्वेस्ट कर रखा है इंडिया में, उनको और उनके स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे, डेफिनेटली इकोनॉमी नीचे आना शुरू हो जाएगी। अगर इतना सा कॉमन सेंस तुम नहीं लगा सकते ना मेरी जान, तो सीरियसली मैं कह रहा हूं, ये इंटरनेट की दुनिया से बाहर चले जाओ, बुक्स खरीदो और बुक्स पढ़ो। हालांकि मैं अभी बुक्स का प्रमोशन करने नहीं बैठा हूं, किसी और का कर देता हूं। प्रमोशन से याद आया, लोटस डाउनलोड किया, लोटस 365। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इंडिया के सबसे ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहूंगा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, काजल अग्रवाल और उर्वशी रोटेला। लोटस इंडिया की सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है। 2015 से भारत में एक्टिव है और यहाँ आप क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। इधर आप 1000+ लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे आपको बेस्ट ऑफर और प्रमोशंस भी मिलते हैं और इसमें सबसे अच्छी बात है कि 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट भी आपको मिलता है। तो अब इंतजार किसका कर रहे हो? जाओ जाकर आईफोन 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिवअवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाओ। भाई नो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलने वाले होंगे, सम्राट समझ गए, तेरा भाषण सुन लिया, आप थोड़े लॉजिक दे दे, थोड़े से फैक्ट्स दे दे। तो मैं तुम्हें फैक्ट्स दे देता हूं ताकि तुम्हारी और भी चीजें क्लियर रहे। एक कंपनी है हिडनबर्ग नाम की, ये कंपनी क्या करती है? रिसर्च करती है इन लोगों पे, स्टॉक्स वालों पे। जी हाँ, जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनके बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, उनकी ये कंपनी रिपोर्ट बनाती है। एक्चुअली इनका कहना ये है कि ये फ्रॉड कंपनीज को एक्सपोज करती है। इनका एक काम और है, स्टॉक शॉर्ट्स करने का। ये एक रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट को लोगों के सामने लाते हैं और जब वो रिपोर्ट आती है तो डेफिनेटली किसी की भी बुराई, देखो स्टॉक मार्केट चलता है टोटली न्यूज पे, जैसे न्यूज बाहर आएगी वैसे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। लाइक मोदी जी अगर कल को बोल दें कि भैया मैं सम्राट कौर के स्टॉक में पैसा लगा रहा हूं तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे मेरे स्टॉक, समझ रहे हो? और सेम ऐसे ही हर तरीके की न्यूज पे होता है, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। टोटली स्टॉक मार्केट जो होता है वो न्यूज पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये जो कंपनी है बेसिकली रिपोर्ट बनाती है, इनके पास बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उससे इस रिपोर्ट को वायरल करवाती है, एक तरीके से न्यूज में लाती है और जैसे न्यूज में आती है स्टॉक्स भैया नीचे जाना शुरू हो जाता है। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि शॉर्ट स्टॉक्स में पैसा लगाती है, मतलब जब स्टॉक्स नीचे जाएंगे तब इन्हें फायदा होगा। तो मतलब आप समझ रहे होंगे कि इनका इकोसिस्टम क्या है। आई होप आप डॉट कनेक्ट कर पा रहे होंगे। खैर उन्होंने एक अडानी जी के ऊपर भी रिपोर्ट बनाई थी जिसको आज की डेट में खारिज कर दिया गया। इन्होंने हद से ज्यादा आड़े टेढ़े एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए थे, लेकिन मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वरना वीडियो बन जाएगी 2 घंटे की। और ना मैं आपको अडानी जी का रिप्लाई पढ़ के सुना सकता हूं, वो भी 400 पेज से ज्यादा का है। वो आप गूगल पे जाकर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे 4 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा किए जा रहे हैं, ठीक है? और उनको एक एक करके क्लियर करूंगा। तो भैया पहला इल्जाम इन्होंने ये लगाया है कि जो अडानी जी है वो स्टॉक मैनिपुलेशन करते हैं, फेक कंपनीज के थ्रू स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, जिससे जो स्टॉक होता है उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है। इन्होंने बताया कि मॉरिशस की बहुत सारी कंपनी है जो अडानी के स्टॉक में पैसा लगाती हैं और जिसके कारण स्टॉक मैनिपुलेट होता है। इसके ऊपर जो अडानी जी का रिप्लाई है वो ये था कि ये जितनी भी कंपनियां मेरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं वो सारी पब्लिक लिमिटेड हैं और इस चीज के ऊपर रोकथाम करने का काम किसी भी कंपनी के ओनर का नहीं है। अगर कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और कोई पब्लिक कंपनी आती है उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है तो जो ओनर होता है वो उसे नहीं रोक सकता है। ये लॉजिकल सा रूल है जो इनको नहीं पता, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं। पहला इल्जाम हो गया। दूसरे के बारे में बात करते हैं। ऐसा इन्होंने बताया कि जो अडानी ग्रुप है उसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स काम करते हैं। इसका अडानी जी ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है कि भैया बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे थे, आज की डेट में कोर्ट से वो बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन इस देश में कुछ लोग हैं जो कोर्ट का आदेश नहीं मानते। फॉर एग्जांपल राम मंदिर आज की डेट में सबको पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला भाई बनना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं ना कि नहीं भाई, कुछ लोग कहते हैं ना। तो मेरा पॉइंट इतना सा समझाने का है कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी नहीं मानते, कोर्ट के जजमेंट को भी नहीं मानते। तो मैं यहाँ पे किसी से बहस कर ही नहीं सकता कि कौन कितना सही है या कौन कितना गलत है। हालांकि हाँ, अडानी जी ने बोल दिया है कि जितने लोगों के ऊपर भी इल्जाम लगे थे वो लोग टोटली कोर्ट से फ्री हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं, ठीक है? दूसरा एक और नाम आया था विनोद अडानी का, जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे। आज की डेट में विनोद अडानी कंपनी में किसी भी पोजीशन पे नहीं, मतलब वो कंपनी के साथ किसी भी तरीके से जुड़े नहीं। अब इसके बाद हो सकता है, नो डाउट हो सकता है कि इनडायरेक्टली जुड़े हो, लेकिन डायरेक्टली ऑन पेपर तो नहीं जुड़े। इन्होंने तीसरा इल्जाम लगाया कि वे जो अडानी जी हैं वो अपने शेयर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। मतलब इनका ये कहना है, जिस कंपनी ने ये रिपोर्ट जारी की है, कि अडानी ने अपने स्टॉक्स बैंक में गिरवी रखे हैं और उसके बाद वहां से पैसा उठाया। अगर स्टॉक्स की वैल्यू नीचे जाएगी तो बैंक भी कर्जे में जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, लॉजिक सी बात है। ये हर्षद मेहता वाले काम हो गए। अब मैं आपको इस चीज का एक्सप्लेनेशन भी देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है? 2016 में जो अडानी ग्रुप है उसने 55% सरकारी बैंक से पैसा उठाया था, 31% प्राइवेट बैंक से उठाया था 2016 में, और 14% जो थे वो बॉन्ड थे। मतलब आप समझ रहे हैं, टोटली 86% पैसा बैंक से उठाया गया था 2016 में। रिपोर्ट कब आई है? 2022 और 23 में। 2022 में अडानी ग्रुप ने 22% पैसा उठाया है सरकारी बैंक से, 8% उठाया है प्राइवेट बैंक से और 33% पैसा है ग्लोबल बॉन्ड्स का। मतलब बैंक से जो डेट लिया गया था ना उसमें इतनी बड़ी कमी आई है आज की डेट में, ठीक है? फिर भी मैं मानता हूं कि ये चीज रिस्की हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हर कंपनी ऐसा ही करती है भाई। अगर रिपोर्ट लानी है तो लाइन से सबके ऊपर ही ला दो ना, रॉबर्ट वाड्रा से लेके हर आदमी के ऊपर, तब मैं समझ जाऊंगा कि
हाँ भाई तुम सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा वैल्यू दे सकता हूँ, ऐसा नहीं बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर दूंगा, नो डाउट इसको मैं वैल्यू दे सकता हूँ लेकिन फैक्ट्स के साथ, ठीक है। इसके बाद इनका लास्ट पॉइंट था कि भैया LIC ने अडानी में इतना इन्वेस्ट कर रखा है, अगर अडानी ग्रुप डूबेगा तो LIC डूब जाएगी। सीरियसली मैन, LIC 2010 से इन्वेस्ट कर रही है अडानी ग्रुप में। 2010 में कौन थी यहाँ पे गवर्नमेंट में? कांग्रेस गवर्नमेंट से अभी तक LIC इसमें इन्वेस्ट करती हुई आ रही है। और हाँ, बताना चाहूंगा LIC अपने पूरे इन्वेस्टमेंट का मात्र 1% अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करती है। मतलब अगर LIC मार्केट में 100 रुपए इन्वेस्ट करती है ना, तो उसमें से मात्र 1 रुपए अडानी ग्रुप में डालती है, 99 रुपए किसी और जगह पे डालती है। और एक और फैक्ट बताना चाहूंगा मेरी जान, LIC को अडानी ग्रुप से अभी तक 26,000 करोड़ का प्रॉफिट मिला है। मतलब अभी तक LIC 26,000 करोड़ के प्रॉफिट में जा चुकी है अडानी के ऊपर पैसा लगाने के बाद। अब आई नो तुम लोग बोलोगे कि सम्राट भाई तू इतना ज्यादा क्यों अडानी की चाट रहा है। देखो, मैं हर उस व्यक्ति की चाटूंगा जो इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। आज की डेट में अंबानी, अडानी, टाटा जैसे लोग हैं, मैं इनका सपोर्ट करूंगा। कल कोई और आएगा तो मैं उनका भी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं खुल के बोलता हूं, मैं प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करता हूं। मैं नहीं चाहता कि हर चीज गवर्नमेंट की हो जाए, गवर्नमेंट बना के उसको घाटे में डाल दिया जाए और उसके बाद आने वाले टाइम पे 20 साल बाद, 30 साल बाद हम लोग कर्जे में जाके पाकिस्तान जैसी स्थिति में पहुंच जाए। किसी भी देश की इकोनॉमी की हेल्थ अगर आपको अच्छी करनी है तो वहां के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, बड़े बड़े बिलियनियर्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। जब अमेरिका ग्रोइंग स्टेज में था ना, तब वहां पे भी उनके जो इंडस्ट्रियल्स थे, JP मॉर्गन हो गया, एंट्री कार्नेगी हो गया, फोर्ड हो गया, इन लोगों ने भी बहुत हेल्प करी थी, जिसके कारण अमेरिका ग्रोथ कर पाया। और आज के डेट में आप देख सकते हैं कि अमेरिका कहां पे स्टैंड कर रहा है। देखो, जब से हर्षद मेहता आई है ना, तब से लोग स्टॉक मार्केट के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं। स्टॉक मार्केट एक तरीके से सपनों की दुनिया मान लो भैया। बहुत सारे लोग इसमें कूदते हैं, कुछ लोग इसमें अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग इसमें बर्बाद हो जाते हैं। क्लियर कट बात बता रहा हूं, स्टॉक मार्केट में अगर तुम जाने वाले हो तो पूरी रिसर्च के साथ जाना, अदरवाइज खत्म, टाटा गुड बाय हो जाओगे, ठीक है। अब स्टॉक्स के बारे में आपको ये तो पता होगा, कोई पैसा लगाता अगर स्टॉक के प्राइस ऊपर गए तो उसको प्रॉफिट होगा, ये तो आपको पता होगा। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं इस मार्केट में जो गिरते हुए स्टॉक पे पैसा लगाते हैं, यानी कि कंपनी डूबेगी तो उनको प्रॉफिट होगा, किसी और के नुकसान में फायदा लेने वाले। वो हर्षद मेहता में था ना, कोबरा बोल, वही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली ये जो लोग होते हैं ना, जो कंपनी के गिरने का वेट करते हैं, इनको कहा जाता है शॉर्ट सेलर। और ये लोग एक्चुअली में कंपनी के खिलाफ बैट करते हैं, यानी कि कंपनी के अगेंस्ट में बैट करते हैं। वो कहते हैं कि प्रॉफिट जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा, और ये लोग वेट करते हैं कि नीचे आएगा, ठीक है। अब देखो, पहले क्या होता था ना, ये जो शॉर्ट सेलर्स हुआ करते थे ना, ये थोड़ा बड़ा पैसा लगाते थे मार्केट में और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ ना, इनकी भूख काफी ज्यादा बढ़ गई है, और इसी भूख के चक्कर में पूरी वीडियो बनानी पड़ी मेरे को। एक्चुअली हुआ क्या है, जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें पता होगा कि आज की डेट में जो मार्केट है, मतलब अभी से पहले जो मार्केट था वो काफी ज्यादा ग्रोथ में था, तो इन लोगों की जो दुकान थी वो टोटली बंद हो चुकी थी। शॉर्ट सेलर्स की बात कर रहा हूं। तो इन लोगों ने अब नई नई तकनीकें निकाल ली मार्केट को गिराने की। मतलब कुल मिला के ऐसा समझो, अब ये लोग मार्केट गिरने का वेट नहीं करते बल्कि खुद मार्केट गिरा देते हैं। समझ रहे हो उनकी पावर कितनी ज्यादा होगी। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से अडानी के ऊपर इल्जाम लगाता है कि बाहर की कंपनियों से पैसा डलवाता है, वैसे ये लोग भी करते हैं। बड़े बड़े पूंजीपति जो कि गुमनाम होते हैं, उनकी मदद से और हेज कंपनीज की मदद से एक फंड इकट्ठा करते हैं और उस फंड से बड़े बड़े जर्नलिस्टों को, इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके एक फेक रिपोर्ट बनवाते हैं और उसे मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। जैसा मैंने तुम्हें वीडियो के शुरू में बताया, स्टॉक मार्केट टोटली डिपेंड ऑन न्यूज। अब अगर वो नेगेटिव हो तो इन लोगों को फायदा करेगी और पॉजिटिव हो तो उन लोगों को फायदा करेगी। ये जो लोग होते हैं ना, जो बड़ा एक माफिया चला रहा है शॉर्ट सेलिंग का, ये लोग क्या करेंगे, एक न्यूज बनाएंगे, न्यूज मार्केट में जाएगी। जैसी ही मार्केट में जाएगी, लोगों को लगेगा यार प्राइस तो गिरने वाला है, तो क्या करेंगे, वो अपने शेयर बेचना शुरू कर देंगे। और इससे क्या होगा, जो स्टॉक्स के प्राइस है वो एकदम गिरना शुरू हो जाएंगे। और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि वो कंपनी टोटली डूब भी जाए। जैसे इससे स्टॉक्स नीचे गिरेंगे, जो ये शॉर्ट सेलर्स हैं जिन्होंने इसमें बैट लगाया कि नीचे जाएगा, वो मालामाल होते चले जाएंगे। तो अब आपको शायद कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा शॉर्ट सेलिंग का और ये जो बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों का, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ये स्टोरी क्यों बताई, ताकि तुम डॉट कनेक्ट कर सको। हाल ही में अडानी ग्रुप के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जिस कंपनी का मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था, हिंडनबर्ग नाम की, वो कंपनी एक्चुअली में शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी है। ये 2017 में शुरू हुई थी, मतलब अभी कुल मिला के 5 या 6 साल ही हुए हैं इस मार्केट में आए हुए। इसी कंपनी ने इस बार अडानी ग्रुप को टारगेट किया, फेक रिपोर्ट बनाई, उसको मार्केट में लाया। जैसे ही न्यूज पब्लिक हुई, आप देख रहे होंगे कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के भाव किस तरीके से नीचे गिर गए। लेकिन जब इस रिपोर्ट को ढंग से पढ़ा गया, तब भाई पता चलता है कि जितनी भी बातें इस रिपोर्ट में की गई है ना, उसे फाइनेंशियल एजेंसी कई बार खारिज कर चुकी है, इनफैक्ट न्यायालय भी कर चुके हैं। लेकिन ये चीज लोगों तक पहुंचने में इतनी ज्यादा देर कर चुकी थी कि तब तक लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका था। जब तक लोग सच समझ पाते, तब तक अडानी ग्रुप को 46,000 करोड़ का लॉस हो चुका था। 46,000 करोड़, सीरियसली मैन, मेरे को तो इसका 1-1.5% भी मिल जाएगा तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूं। सीरियसली किसी भी आड़ी टेढ़ी पार्टी से राज्यसभा सांसद बन के आ जाऊंगा अगर मुझे इसका 1-1.5% भी मिल जाए। खैर, जोक्स अपार्ट, कुल मिला के ये शॉर्ट सेलर्स
इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये छोटे निवेशकों को बहुत भारी नुकसान करवाते हैं। आज की डेट में तो मैं क्लियरली बताना चाहूंगा, काफी सारी बड़ी बड़ी एजेंसीज और काफी सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनकी नजर इन शॉर्ट सेलर्स पर पड़ चुकी और वो इनकी जांच की मांग कर रहे हैं। और आई होप सो आगे चल के इनके ऊपर जांच होगी, जब जांच होगी सच तुम्हारे सामने अपने आप ही आ जाए। और ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ इंडियन मार्केट ही परेशान है, दुनिया ही परेशान है इन लोगों से। सच में मुझे पता चला था कि यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी एक लिस्ट जारी करी थी जिसमें उन्होंने इन शॉर्ट सेलर्स के जो उल्टे सीधे तरीके होते हैं ना, उस पर काम करने पर सवाल उठाए थे। यूएसए की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं। नाउ अगर तुम वाकई में देश की ग्रोथ चाहते हो ना, प्राइवेटाइजेशन के साथ खड़े रहो। मैं तुम्हें सीरियसली कह रहा हूं, बहुत जरूरी है इस देश के लिए। अगर तुम ये समझते हो कि गवर्नमेंट हर चीज हो जाएगी तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन कितने लोगों को मिलेगी एक बार परसेंटेज तो देखो। गवर्नमेंट वैकेंसीज कितनी निकलती हैं, मतलब 1000, 2000, 5000, 10,000 वैकेंसीज पे 10 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट को तुम्हें पैसा देना, तुम्हारे फॉर्म से ही पैसा दे देगी तुम्हें वो। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ बहुत जरूरी है गवर्नमेंट जॉब। और दहेज के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ, सीरियस वीडियो सीरियस रहना, ठीक है। मैं मानता हूँ गवर्नमेंट जॉब जरूरी है, लेकिन प्राइवेट भी उतनी ही जरूरी है। जब प्राइवेट जॉब्स होंगी तभी तो हर आदमी को रोजगार मिल पाएगा। गवर्नमेंट जॉब 10 से 20 हजार ही होती है। इस देश में 135-40 करोड़ की आबादी है। आज की डेट में चाइना से ऊपर बढ़ चुके हैं आबादी के मामले में। और एक बार वहां पे देखो कितनी कंपनीज है, छोटी से छोटी चीज वो बनाते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनाना छोड़ो, इन्वेस्टमेंट भी करने से कोई डरेगा, क्योंकि यहाँ के लोग ही यहाँ के लोगों के खिलाफ है। वो कहावत है ना, भाई भाई को डस रिया है, सांप साइड में बैठ के हंस रिया है, वो सीरियसली इस चीज के ऊपर फिट बैठती है एकदम। मेरे को बस आपको इतना ही बताना था। बाकी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ट्विटर पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे तो हूं नहीं मैं अभी हाल फिलहाल, फेसबुक पे भी कर लेना आने वाले टाइम पे। बाकी मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ फिर से बताना चाहूंगा, अगर तुम किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करते हो तो तुम अपनी बुद्धि से करोगे भाई। मैं तुम्हें एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर तुमसे बोलता है ना कि ये चीज में पैसा डाल दो, इस स्टॉक में पैसा डाल दो, तो डेफिनेटली ये मान के चलो पक्का उसको पैसा मिला हुआ। और इनकेस अगर नहीं मिला तो ये तुम्हारी बुद्धि। मेरे से सुन के कभी मत जाना कहीं इन्वेस्ट करने, और पैसा लगाने वाली बात जहां पे बिल्कुल भी मत लगाना। हाँ, पर्सनली भाई अगर कभी कहें कि जाके वो चैनल मेलर का कुछ खरीद वरीद दो, जूते चप्पल वप्पल, तो एक अलग बात है, ठीक है। तो भाई बाकी तो सब सेट है। सम्राट भाई बेस्ट है। बोलो मेरे साथ, जय सिया राम।